लखनऊ कितनी बार आ चुके हैं और लखनऊ कैसा लगा? खाने के लिए और आई थिंक पहनने के लिए भी बहुत मशहूर है। कैरेक्टर है इस शहर में, एक खूबसूरती है। जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं कई तरीके के आरोप भी लगाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स पे, तो आप इन आरोपों को कहाँ तक सच मानते हैं? कास्टिंग डायरेक्टर बहुत इजी टारगेट है। एवरीथिंग इज नॉट फैक्ट के मतलब ये जो किसी ने कोई बोल दिया वो सत्य ही है। कहीं न कहीं एक प्रोजेक्ट चल रहा है अंदर खाने में राम जन्मभूमि को लेकर। अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। किसी भी फिल्म की सफलता के लिए ये जरूरी है कि उस फिल्म में काम करने वाले जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो कौन लोग। किसी फिल्म की सफलता और असफलता इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसी को लेकर फिल्मों में एक चलन चला है कास्टिंग डायरेक्टर का। कास्टिंग डायरेक्टर ये तय करते हैं कि इस फिल्म में जो किरदार निभाए जाएंगे वो कौन लोग होंगे, और ये चलन धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सहज अमर उजाला से, और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के गोमती नगर में, जहां मेरे साथ जो शामिल हैं इस वार्ता में वो बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर हैं विकी सिडाना। विकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस खास वार्ता में। और हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, लखनऊ आप आए हैं, लखनऊ कितनी बार आ चुके हैं और लखनऊ कैसा लगा आपको? अभी चक्कर काफी टाइम के बाद लगा है और पहले में काफी आता रहता था। अभी आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं, इसीलिए मैं आया भी था। इस बार एक्चुअली उत्तर प्रदेश यात्रा में निकला हूँ, काशी विश्वनाथ होते होते अयोध्या से लखनऊ। तो मैंने बोला इतनी पास आए हैं तो एक दिन कम से कम बनता है कि यहाँ आएँ, यहाँ का अच्छा खाना खाएं, और हमारे बहुत कुछ प्यारे प्यारे खाने के लिए तो बहुत मशहूर है लखनऊ। खाने के लिए और आई थिंक पहनने के लिए भी बहुत मशहूर है। जो पहनावा आई थिंक यहाँ पे है वो थोड़ा काफ़ी अलग है, और खाना है, और शहर की अपनी एक आई थिंक कैरेक्टर है इस शहर में, एक खूबसूरती है जिसको आई थिंक आप इतनी जब आते हैं तो मिस नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जो करियर की शुरुआत की वो प्यार का पंचनामा से, राइट? अच्छा, प्यार का पंचनामा में क्या आपको चुनौतियां आई? क्योंकि उसके बाद तो आप एक इतिहास बना चुके हैं, बहुत सारी मूवीज हैं, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है, बेबी है, और फहरिस्त में बहुत सारी स्टोरी है। उरी है, उरी को लेकर के तो बहुत ज्यादा आपको चुनौतियां आई होंगी। तो क्या किस तरह की चुनौतियां आपको लगी उरी और प्यार का पंचनामा को लेकर? तो प्यार का पंचनामा की बात करें तब आई थिंक मेरी दूसरी पिक्चर थी और डायरेक्टर भी नए थे, तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज ये था कि उस टाइम पे कुछ ऐसे न्यू कमर के साथ फिल्में बहुत कम बनती थी। ये 3 न्यू कमर लड़के लड़कियां, तो हर एक्टर को ये बिलीव नहीं था कि शायद उनके साथ जस्टिफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक नए डायरेक्टर हैं, ये 3 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ न्यू कमर के साथ कैसी पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी डिफिकल्टी थी। तो उस न्यू कमर ढूंढना, वो भी मतलब जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया हो, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमें जब लगा था, हमने जब शुरू किया था हमें लगा था 1-2 महीने में हम लोग काम खत्म हो जाएगा, बट कुछ 8 से 9 महीने लगे हमें पूरी कास्टिंग खत्म करने। और मैं भी नया था, ठीक है, मेरे लिए भी चैलेंज था, ठीक है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम ये वो बिल्कुल मैंने नहीं रखा। हाँ, एक फेसबुक था जहाँ से हम लोग ढूंढते थे, तो जैसे कार्तिक आर्यन जो, इनको हमने फेसबुक से ही ढूंढा था, राइट। तो ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टी थी जो इसका सामना हमें करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद तो आप हैबिचुअल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी जो आप कास्टिंग करते हैं उसमें क्या किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं? वो जैसे कि बॉलीवुड में एक बड़ा प्रयोग होता रहा है, या यूं कह लें कि चलन सा है कि जो बॉलीवुड स्टार्स रहे हैं उनके बेटे और बेटियां रहें, और भले ही उनको एक्टिंग कम आती हो, तो आप क्या चीज़ देखते हैं कास्टिंग के वक्त? एक्टिंग देखते हैं, फेस देखते हैं, या ये देखते हैं कि उसकी फेस वैल्यू कितनी? फेस वैल्यू तो बहुत दूर तक हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो डिपेंड करता है कि अगर कास्टिंग को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि मैं जिन डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ वो 2 चीज़ों में बहुत ध्यान देते हैं। आप कितने कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं, आपकी लुक कितनी फिट हो रही है, और सेकंड आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आई थिंक परफेक्टली फिट हो जाती हैं, फिर हमें आई थिंक कोई मायने नहीं रखता। मैंने जितने भी फिल्में की हैं, अगर आपने काम किया है नहीं किया है, आप एकदम फ्रेशर हैं, अगर आप हमारा ऑडिशन अच्छे से दे पा रहे हैं, हमारे कैरेक्टर में फिट हैं, और आप उस सीन को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसके बाद हमें कुछ मायना नहीं रखता कि आप इंस्टाग्राम में आपके कितने फॉलोअर हैं, नहीं हैं, ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज़ में कोई मायने नहीं रखता।
अच्छा, बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ कि फेस वैल्यू को देख करके कास्टिंग की जाती है और बहुत अच्छी कहानी के बावजूद जब अच्छे फेसेस नहीं मिलते, अच्छे एक्टर्स नहीं मिलते, तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कहानी कमजोर होती है लेकिन कैरेक्टर दमदार होता है उसमें, तो वो फिल्म हिट होती है। तो आप कहाँ तक इसको सच मानते हैं? मुझे लगा आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि जिसमें सिर्फ ये मायने रखता है कि कास्टिंग एक्टर फिट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसकी फेस वैल्यू है और पिक्चर अगर वो नहीं चल रही है तो इसका मतलब वो बनाने वाले मेकर को खुद समझ आना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की है। और जहाँ आपने बोला कि अच्छी कहानी है और उसमें अच्छे किरदार हमने चूज किए हैं, चाहे उनकी फेस वैल्यू है या नहीं है, और वो कहानी लोगों को पसंद आ रही है और एक्टर भी पसंद आ रहे हैं, तो आई थिंक ऑटोमेटिक बात है कि इसी बात में अच्छा, सवाल में ही जवाब है। इतनी सारी फिल्में करी आपने और सबसे चैलेंजिंग कास्टिंग किसके लिए रही? किस फिल्म के लिए आपको लगा नहीं इसमें तो बड़ा चूजी होना पड़ता है? मैं आपको सच बताऊं तो ये सवाल मुझे जब भी पूछा गया तो मुझे लगता है हर पिक्चर मेरे लिए बहुत चैलेंज। आप पंचनामा की बात करें, 1 फिर 2 जब हमने शुरू की थी, फिर हमें 2 और नए लड़के ढूंढने थे, तो प्रेशर ये था कि 1 थिंक कंपैरिजन 2 है, ठीक है। फिर अगर हम बेबी की बात करें, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट एक्टर्स थे, बिकॉज कुछ एक्टर्स हमें वैसे चाहिए थे जो पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले कर सके, ठीक है। उसमें कुछ इंटरनेशनल एक्टर भी थे। धोनी की बात करें तो हमें बहुत से ऐसे एक्टर चाहिए थे लुक लाइक लगते हों। उरी की बात करें तो ऐसे बहुत से एक्टर थे जो जो कैरेक्टर में फिट होते हों और जिनको बाहर जाके शूट करने में बहुत डिफिकल्टी ना हो। तो हर पिक्चर एक अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे लास्ट मैंने अभी एक शो किया है तस्करी, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छा शो है, ठीक है, जिसकी कास्टिंग के लोग बहुत बात कर रहे हैं। उसमें ऐसे वाले जब हम खाकी एक शो था नेटफ्लिक्स पे, खाकी 2 था, ऐसे जब हम शो की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो बुके बने वो उतना इंटरेस्टिंग लगना चाहिए जिसको देख के लोगों को ये ना लगे कि हमने देखा हुआ है, ठीक है, और बोरिंग भी ना लगे, थोड़ी फ्रेशनेस भी रहे, लेकिन एक कुछ फेस वैल्यू भी हो, तो मिक्स हो जो बुके जिसको कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आप प्रोजेक्ट चाहे 10 साल पुराना हो या अभी की बात हो, चैलेंज उतना ही डिफिकल्ट रहता है। जैसे अभी हमने एक दृश्यम 3 जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो हमारा ये था कि फ्रेश दृश्यम 1 और 2 की कास्टिंग लोगों को बहुत तारीफ होती है, तो ऑटोमेटिकली 3 में उतना ही लोगों को लगता है अरे 3 है तो बहुत ईजी है। तो कोई भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कोई भी कास्टिंग जब हम करने लगते हैं कि वो ईजी है या कुछ ऐसा है कि ये तो हो चुका है या कर पाएंगे, तो हर बार लगता है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास हमेशा क्वेश्चन मार्क हमारे पे मिलता है। अच्छा, मैं बहुत सारे डायरेक्टर से बात करता हूँ, फिल्म एक्टर्स आते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं, और वो लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि यूपी में बहुत पोटेंशियल है। वो लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ के जो एक्टर्स हैं उनको बहुत कम काम मिलता है बड़े बैनर की फिल्मों में, और बड़ा रोल नहीं मिलता, छोटे छोटे रोल मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत, मैं जब लास्ट 5-6 साल पहले मैंने BNA में भी एक सेशन किया था, तभी मेरी डिस्कशन हुई थी कि मुझे लग रहा है कि एक रिस्क फैक्टर ना, जो मेरे को लग रहा है कि लखनऊ के एक्टर कह लो या उत्तर प्रदेश के एक्टर कह लो, जो जब तक आप बॉम्बे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बॉम्बे नहीं जाओगे, जब मुंबई सिटी नहीं जाओगे, तब तक मुझे लग रहा है कि आप बेटर रोल या बेटर रोल की अभिलाषा नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे थिएटर बहुत है, जो फिल्में यहाँ पे शूट होती हैं, ठीक है, वहाँ जितने भी जो सपोर्टिंग रोल होते हैं, छोटे रोल होते हैं, कह लो मीडियम साइज के रोल होते हैं, वो लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन आपको ये कंफर्ट जोन छोड़ के मुंबई आना ही पड़ेगा और वही करना पड़ेगा, तब भी मेरे को लगता है आप यू कैन ट्राई फॉर द बेटर और बिगर। अगर संस्थाओं की बात करें तो भारत नाट्य अकेडमी यहाँ पर बड़ी रिनाउंड संस्था है, और बड़े बड़े एक्टर्स दिए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स दिए हैं, और वो लोग मुंबई गए, बड़ा नाम कमाया। लेकिन जो प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ये सब जो पूरी प्रोडक्शन टीम है वो यूपी आए और यूपी में आकर के फिल्मों की शूटिंग करें। हालांकि माहौल काफी बदला है, तो इस बदलते हुए माहौल में क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा? 200% मिलेगा। मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं BNA से पास आउट हूँ, मैं उसके नंबर मेरे पास ऑलरेडी 10 में से 5 नंबर वैसे प्लस हो जाते हैं। मैंने आज तक जितने भी BNA, अशोक पाठक भी एक एक्टर हैं, ठीक है, और बहुत लोग हैं, मैंने जिन जिन लोगों ने BNA के एक्टर के साथ काम किया है, मैं उनकी एक्टिंग के प्रति कभी मेरी कोई ऐसी टेंशन नहीं रही। मुझे मालूम है अगर ये BNA से पास आउट है और ये लखनऊ थिएटर से है, इसके 5% नंबर, 10 में से 5 नंबर तो ऑलरेडी ठीक हो गए, ठीक है। अभी इसको देखना है लुक कितना क्या है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है
ठीक है, कि आप अगर लखनऊ थिएटर से हैं या BNA से हैं, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे माहौल चेंज होता जा रहा है, कहानियाँ और बेटर होती जा रही हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आगे जाके और ईजी हो जाएगा और बेटर रोल के लिए इन लोगों को चाहिए किया जाएगा। अच्छा, कहानी कितना मैटर करती है किसी फिल्म को कास्ट करने के लिए? मतलब वो डायरेक्टर ने बोला कि हम इस हीरो को लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो हीरो इस रोल में इतना फिट नहीं है, तो फिर कैसे आप उनके साथ सामंजस्य बिठाते हैं? यही हमारा चैलेंज है, ठीक है। वन वे जब मैं एक पिक्चर कर रहा था, मैं सूरज प्रजापति के साथ कर रहा था, तो प्रेम रतन धन पायो, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे बोली थी, आइदर यू कन्विंस मी आइदर आई कन्विंस यू, ठीक है। तो यही तो हमारा काम है कि हम तभी हमें बोला जाता है कि हम भी HOD हैं, अपनी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो हमारा काम यही है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, उसके लिए डायरेक्टर को जितना चाहकर कन्विंस कर पाएं कि ये अच्छा नहीं है, इससे बेटर हम कर सकते हैं, ठीक है। पर कभी कभी चैलेंज ये भी आ जाता है, डायरेक्टर बोलता है मैं एग्री हूँ, पर देन गिव मी बेटर, ठीक है। तो कभी कभी हम वो चैलेंज को मतलब पूरा कर पाते हैं, कभी कभी हम भी फेल हो जाते हैं। तो कहानी बहुत सिंपल है कि अगर हम डायरेक्टर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया लखनऊ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यूपी में प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, तो अगर ये प्रतिभाएं मुंबई जाती हैं और वहां पर आपको कांटेक्ट करती हैं, तो आप किस नजरिए से इनको देखते हैं? इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब किस संस्था से ये लोग आए हैं, या उनका कुछ स्क्रीन टेस्ट वगैरह करते हैं? किस तरीके से चयन करते हैं नए लोगों का? स्क्रीन टेस्ट तो हमेशा होता है, आप कहीं से भी आओ, जहाँ भी हो, बिकॉज आजकल हर डायरेक्टर, हर मेकर ये श्योर होना चाहता है कि जिस कैरेक्टर में मैं किसी को भी कास्ट कर रहा हूँ, चाहे वो 5 सीट हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंडली, अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी एक बात है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो अगर इन जगहों से कोई आता है तो मुझे लगता है इसकी हिंदी के भी मार्क्स बहुत बड़े प्लस पॉइंट हैं। तो बहुत सी, जैसे अगर हम कोई पंजाब से आता है तो उसका पंजाबी टच है, हरियाणा से आता है हरियाणवी टच है, ठीक है। बट ये जो 3 स्टेट हैं जहाँ मुझे लगता है कि मातृभाषा जो है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो आप यहाँ से बोली जाती है, और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, एक सवाल, बहुत अहम सवाल है। इन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर का जो चलन है बहुत बढ़ा है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर के विवाद भी बहुत सारे हो रहे हैं। मसलन जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं कई तरीके के आरोप भी लगाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स पे, तो आप इन आरोपों को कहाँ तक सच मानते हैं? क्या सच्चाई है उन आरोपों में? मैं बहुत एक सिंपल सी चीज आपको बात बोलना चाहूंगा। कास्टिंग डायरेक्टर बहुत इजी टारगेट है, तो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी बंदा उठ के कभी भी तरह का, अगर हमें इतने कॉल्स आते हैं दिन में, मुझे लगता है एक महीने में कम से कम 1000 लोग नए लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब उनमें से 1000 में से कम 700 से 800 लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, या उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी उठ के कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इसको पूरी तरह खारिज करूँगा, बट जहाँ तक मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट फैक्ट, के मतलब जो किसी ने कोई बोल दिया वो सत्य ही है, ठीक है, होता। अब ये सारी हम इतनी नेगेटिविटी हम रोज झेलते हैं, हमारे लिए तो ये नेगेटिविटी है ना कि रोज आके आपको कोई ये बोल रहा है कि काम ले लीजिए प्लीज, हमारे पास खाने के कुछ नहीं है, जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो ये सारी नेगेटिविटी हम रोज इसको मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, एक और जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि दृश्यम में बताया आपने, एक और उड़ती सी खबर आ रही है कि आप यूपी आ रहे हैं, काशी जा रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट चल रहा है अंदर खाने में राम जन्मभूमि को लेकर के, अयोध्या को लेकर, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता। हाँ, एक फिल्म है जो राम जन्मभूमि पे है, उसकी पूरी डिटेल इसलिए नहीं बिकॉज अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, बट जल्दी ही शुरू होगा, जिसकी कास्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही पूरी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आएगी हम आपसे डेफिनेटली आपसे करेंगे। राम जन्मभूमि ठीक है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें की कहानी राम जन्मभूमि के निर्माण और रामलला की स्थापना तक की है, या पीछे जाएंगे आप? ये तो मैं ऑफिशियली नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इसके लिए तो हमें पूरा उन्होंने NDA साइन करवाया होता है कि हम इसके बारे में कोई नहीं। चलिए, अब चलते चलते हम लोग बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में
की नज़ाकत है, नफासत है और यहाँ का खाना है, यहाँ का पहनावा है, तो क्या कुछ अच्छा लगा आपको यहाँ? मुझे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तहजीब। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अक्खड़पना लखनऊ में है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की एक खूबसूरती है, जहाँ एक खाने की एक खूबसूरती है, पहनावे की एक खूबसूरती है, शहर में एक कैरेक्टर है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है ताकत। तो वो जब भी मुझसे कोई बात करता है कि सर नमस्कार, हम लखनऊ से बोल रहे हैं, तो एक ऐसा लगता है कि वाह, मतलब वो एक लाइन में ही इतनी आपको रिस्पेक्ट दे जाते हैं जो मुझे लगता है बहुत ही कम जगहों पे आपको। तो आपने देखा, ये थे मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर विकी सिडाना, और इन्होंने जितनी बातें बताई अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के, कास्टिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उस पर हमारी बात हुई। और हम आशा करते हैं कि यूपी के कुछ नए कलाकारों को, उभरते कलाकारों को मौका भी मिलेगा आपकी फिल्मों में, और इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकी जी। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं अमर उजाला के लिए अभिषेक सहेज, कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।